अर्जुन जी इसके लिए भगवान से अनुमति नहीं ली, स्वयं निर्णय कर लिया। गलत। जब हम अपना गुरु मानते, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, तो पूछना चाहिए भगवान से कि आदेश हो तो मैं रक्षा का संविधान करूं, लेकिन पूछा नहीं। क्या झलक रहा है यहां? इसके बाद पहली तो बालक जब पैदा होता था तो उसका 100 मिलता था। जो अर्जुन के पास आया और कहा प्रसव होने वाला है, आप रक्षा कर लीजिए, तो दिव्यास्त्रों के द्वारा जाल बांध दिया कि वायु भी जाएगी तो अर्जुन की आज्ञा से जाएगी। बालक प्रकट हुआ और अंतर ध्यान हो गया, 100 भी नहीं मिला और धिक्कारने लगा कि हम कहते थे कि तुम रक्षा नहीं कर पाओगे। तो उनका अभी मैं हारा नहीं हूं। यमपुरी गए, आदेश किया कि अगर उस ब्राह्मण का बालक यहां लाया गया, उनका नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रवेश, जैसे यहां भारत में कोई भी विदेश का आएगा तो पास पता है, सरकारी आदमी को पता है कि एक आदमी अमेरिका से आया हुआ है, एक हालैंड से आया। ऐसे पुरियों में है, जैसे यमपुरी है, तो कौन कौन से जीव गए उनका हिसाब किताब ऐसा नहीं कि सब ऐसे जा रहे, बोले वो नहीं आया है। हर लोक में गए, जहां तक अर्जुन की पहुंच थी, कहीं नहीं मिला। तब अर्जुन आए और कहा मैं चिता लगाकर भगवान ने फिर कहा, अर्जुन अभी तुम्हारा बल पूरा प्रयोग नहीं हुआ, तुम्हारा बल तो मैं हूं, चलो मैं दिखाता हूं बालक कहां है। फिर भगवान ऐसी जगह से गए जहां अर्जुन जा ही नहीं सकते थे, जल ही जल, अंधकार ही अंधकार, फिर तेज ही तेज। और वहां गए तो वहां एक श्री कृष्ण आसन पर विराजमान थे। बोले प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है। अर्जुन ने कहा, भगवान भी प्रणाम कर रहे। तो उनका हम आप दोनों के दर्शन के लिए इन बालकों का अपहरण कर लिया था, ले जाओ इन बाल। अर्जुन की समझ में नहीं आया कि जो श्री कृष्ण हमारे पास है वो ये भूमा पुरुष कैसे बल करके बैठे हुए। अचिंत महाशक्ति भगवान, जिस समय जिसको जैसा चाहे वैसा ही कर देते। अर्जुन में ना मोह है, ना काम है, ना अभिमान है। अर्जुन और भगवान दोनों लीला करके हमें लीलाओं का रसास्वादन, उपदेश का रसास्वादन, सिद्धांतों का रसास्वादन करा रहे। नहीं तो नर नारायण सिद्ध महापुरुष हैं, है ना। आप इनके पूर्व में देखिए तो इनमें संशय कैसे हो सकता है। जैसे नारद जी में काम का जागृत हो जाना, सनकादि में क्रोध का आवेश आ जाना, ये एक विनोद है भगवान का। जैसे जय विजय को संशय हो जाना और सनकादि को रोक देना, तो ये भगवान की लीला का विस्तार करना है। इसलिए ऐसा महापुरुषों के द्वारा होता है। वो निर्दोष ब्रह्म में स्थित महापुरुष है। समझ पा रहे जी। जिज्ञासा ये थी कि अर्जुन जैसा तपस्वी जी और ज्ञानी, सशरीर स्वर्ग जाने वाला जी, और विराट रूप का दर्शन होने के बाद भी अभिमन्यु की मृत्यु होने पर मोह हुआ। आप ये समझो, जनक जी जैसे परम ज्ञानी, जब कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो विलाप करने लगे कि मैं ऐसा, और जान रहे हैं कि ब्रह्म बैठा। पहले विश्वामित्र जी से कहा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। क्या ये वही है जिनका मैं, तो बोले हाँ सही पहचाना। फिर राम जी ने इशारे से कहा, तो उनका दशरथ जी के पुत्र है, मैं क्या नहीं जानते थे कि साक्षात ब्रह्म राम जी बैठे। पर क्या कह रहे, मैं ऐसा अगर जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है और मेरी सिया कुंवारी रह जाएगी, कभी संकल्प ही ऐसा नहीं करता। और विलाप कर रहे थे। कौन? जो सुखदेव जी के गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं। देखो जब स्वांग मिलता है तो उसको यथेष्ट किया जाता है, वैसे ही किया जाता है। ये ज्ञानी महापुरुष जन ये स्वांग कर रहे हैं। हाँ, हम स्वांग नहीं कर रहे, हम सत्यता मानकर संसार में बिलस रहे हैं और वो स्वांग कर रहे हैं। जीवन मुक्त महापुरुष भी एक अज्ञानी का स्वांग करके लीला को प्रकाशित करते हैं। ये स्वांग है मायाकृत। जैसे भगवान सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि मत्स्य रूप धारण करते हैं, कच्छप रूप धारण करते हैं, वाराह रूप धारण करते हैं, चराचर जगत रूप धारण करते हैं। समझ रहे हो ना। वही आप में, वही अज्ञानी, वही पापी का नाटक और वही पुण्यात्मा महात्मा का नाटक, वही शिष्य का नाटक, वही गुरु का नाटक, सब नाटक। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। वो अगर लीला करना चाहते हैं अपने आप से, तो हमको फिर ये नहीं देखना है कि उनमें ये कैसे आ गया, क्योंकि वही है। देखो जो काम महापाप कराने वाला है वही भगवान का पुत्र बनता है, प्रद्युम्न अवतार है नहीं। महापाप होता है ना इससे, जिसको गीता में कह रहे हैं ज्ञानियों का नित्य बैरी, मारो कभी ना अघाने वाला महापापमा, ये महापापी है। वही कौन है? प्रद्युम्न अवतार। कौन? साक्षात कामदेव।
यही महाराज हैं, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर हम लोग अपने आप को भूल करके देहाभिमान में विचरण करते हुए इसे सत्य मान रहे हैं। अब उसको मिटाने के लिए वो एक अज्ञानी और एक परम ज्ञानी का स्वरूप धारण करते हैं और उपदेश दे रहे हैं। ना अर्जुन में मोह है, ना ममता है, किंचन मात्र पहले भी नहीं है, पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। लेकिन वो चाहें तो बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में तत्काल क्षोभ पैदा कर दें। इसीलिए उनका नाम भगवान है। जैसे भगवान शंकर में कभी मोह जागृत हो सकता है क्या? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, समस्त ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर। लेकिन महाराज भागवत में पढ़ना, मोहिनी अवतार का जब दर्शन किया, ये भगवान शंकर में नहीं है, पर ये भगवान की प्रचंड लीला का स्वरूप दिखाया, आकर्षण का। तो भगवान की लीलाएं पढ़ करके भक्तजन आह्लादित होते हैं, उनमें हम संशय नहीं करते हैं, क्योंकि वो जिसको जो स्वांग देते हैं वो पक्का वैसे निभाएगा। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आही, सोते भांति रहे सुख लाई। भगवान आज्ञा कर दिए तुम अज्ञानी का रोल करो, और हम इस महान सुखमय उपदेश को प्रकट करना चाहते हैं, तो अज्ञानी बनकर के वो लीला करते हैं, यद्यपि अज्ञानी नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि भगवान का जिनके हृदय में एक बार बोध हो जाता है, अज्ञान का वहां किंचन मात्र प्रवेश नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमेति, ये विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं कर सकते। जो शरीर का राग है, जो मोह है, ये तो अज्ञानी में होता है। अब अगर शरीर राग की तरफ हम दृष्टि अज्ञान की दशा में कहते हैं, तो अर्जुन जैसा परम धैर्यवान, देखिए स्वर्ग में जब अर्जुन जी गए तो सभा में उर्वशी जी मोहित हो गई अर्जुन जी को देख के, और अर्जुन जी ने उर्वशी जी को बड़ी एकाग्रता से देखा। ये देवराज इंद्र देख रहे थे। देवराज इंद्र सभा संपन्न होने के बाद गंधर्व को बुलाया, गंधर्वराज को, और कहा उर्वशी को अर्जुन की सेवा में भेजा जाए। तो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई ऐसी सुंदरी कि उनके बराबर कोई स्वर्ग में सुंदर नहीं। उर्वशी जी वायु मार्ग से जाती हैं, और ऐसा स्वरूप उर्वशी जी का कि बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाए केवल देख करके। काम भी मोहित हो गया था नर नारायण को मोहित करने, तो काम भी मोहित हो गया था जब उर्वशी जी की रचना की, जाओ तुम क्या मोहित करोगे, ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बनेगी। उर्वशी जी अर्जुन जी को, धैर्य की बात बता रहा हूं, ज्ञान की धरा की बात बता रहा हूं, अर्जुन जी के पास गई। अर्जुन जी ने घुटने टेक कर प्रणाम किया। आग लग गई क्योंकि वो दूसरे भाव से गई थी। उनका तुमने प्रणाम क्यों किया? बोले आप मां कुंती के समान हमारी बंदनी हो, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करना, क्योंकि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूं। तो तुम क्यों देख रहे थे सभा में हमारी तरफ? बोले देख रहा था कि हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है, तो आप हमारी मां के समान पूजनीय है, इसलिए देख रहा था। उन्होंने कहा सब बातें छोड़ो, मैं अप्सरा हूं, तो मुझे सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं कुंती मां के बराबर देखता हूं और ऐसा ही देखता रहूंगा। देवी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप कभी ऐसी भावना भी मत कीजिए। स्वर्ग में एकांत विलासिता के महल में उर्वशी जैसी अप्सरा आकर्षण कर रही हो, ऐसा महापुरुष अपनी निष्ठा से कैसा साप दे दिया, जा नपुंसक भाव को प्राप्त हो, लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। वो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठते हैं, आधे पे देवराज इंद्र, आधे पे वो बैठे हुए अर्जुन जी, बराबर बैठे थे देवराज इंद्र के सिंहासन। और श्री कृष्ण जिनके सारथी बने हुए हैं, उनके ज्ञान में, उनकी भक्ति में, उनकी प्रेम में कोई कमी है क्या? तो जहां ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम हुआ, मोह कैसे जागृत हो सकता है? मोह का तो किंचन मात्र अगर लेस होता तो उर्वशी जी में आकर्षण हो जाता, कदापि नहीं। इसका मतलब है लीला। जैसे आप प्रसंग पढ़ना, जब सत्यराजित का वध हुआ और भगवान हस्तिनापुर में सत्यभामा जी के साथ थे, वहां सूचना पहुंची तो सत्यभामा जी रोने लगी, मेरे पिता का वध हो गया, हाय है। तो भगवान भी रोने लगे। प्रसंग है कि मैं तो बहुत विपत्ति में फंस गया, मेरे ससुर का वध हो गया, आप चल करके हम जरूर समंतक मणि खोजेंगे, मारने वाले। लीला पुरुषोत्तम। जैसे यही बात भगवती अम्बा देख करके संशय खड़ा कर लिए थे, जो सबकी बुद्धि है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब श्री राम जी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
तो उनको लगा कि अगर सच्चिदानंद प्रभु हैं तो ये क्या, और भगवान शिव कह रहे जय सच्चिदानंद परम धाम की, तो उन्होंने कहा भगवान शिव प्रणाम करें और सच्चिदानंद कह के, और सच्चिदानंद का मतलब होता है त्रिकालज्ञ, और अगर त्रिकालज्ञ है तो पशु पक्षियों से पूछ रहे सीता जी कहाँ है, हे खग हे मृग हे मधुकर, और अगर ये पूछ रहे हैं तो अज्ञानी है, और अगर अज्ञानी होते तो भगवान सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते। बार बार संशय, और उनका विलपना, और हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती जी बार बार संशय में डूबते, भगवान शिव ने बार बार समझाया। बड़े बड़े योगी मुनि जिनका ध्यान करते हो भगवान श्री राम है, ये लीला कर रहे हैं, प्रणाम कर प्रणाम। और उनको नहीं, ये दशरथ राजकुमार हैं, हे खगमग ऐसा पूछ रहे हैं, पर जगत गुरु भगवान त्रिकालज्ञ शिव ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, अगर भगवान है तो त्रिकालज्ञ होना चाहिए, और अगर त्रिकालज्ञ नहीं तो भगवान कैसे प्रणाम कर रहे हैं। असंशय मन भयो अपा, भगवान शिव ने समझाया, जो नहीं समझ में आया तब कहा जाओ परीक्षा ले लो जाकर के, तुम्हारे मन जो अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। उन्होंने सोचा सीता जी की खोज कर अगर सीता बन जाऊं तो क्षण में बात पकड़ में आ जाएगी, तो लताओं की ओट से सीता जी बन के निकली। जे ही निकली तो कहा दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता है, हे मां वृषभध्वज भगवान शिव कहां है। होश उड़ गए, मतलब ये है सीता, ऐसे नहीं। देखते ही कहा दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है, हे माता जिनकी ध्वजा में धर्म है उनको छोड़कर ये धर्महीन बात कैसे हो गई। इशारा यही किया कि वृषभध्वज भगवान शिव को छोड़कर आप ऐसे, अर्थात धर्म को त्याग कर ऐसा रूप कैसे धारण किया। अब तो घबरा गई सती जी, अरे ये तो सच्चिदानंद है। तत्काल आंख मूंद के, आप तो सब ब्रह्माकार वृत्ति, जिधर देखे सिया राम लखन सिया राम सिया, आंख मूंद के भगवान शिव के पास गई। भगवान ने कहा परीक्षा ले ली, झूठ बोली। सोचो, आप विचार करो, भगवान की जब लीला का प्रादुर्भाव होना होता है तो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जी को जानती नहीं, त्रिकालज्ञ हैं, तो उनसे झूठ बोलना किसको, सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी अंबा कहती कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारा। जैसे आपने कहा था सच्चिदानंद पर धाम के जो हो प्रणाम किया था, वैसे ही जाके प्रणाम कर। भगवान शिव ने कहा मेरे समझाने से तो संशय नहीं गया, वहां जाके आप केवल प्रणाम करके आ गए, ऐसा हो नहीं सकता। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, तो शिव संकल्प की न मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, अर्धांग में कभी नहीं विराजमान। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, माता का आसन सन्मुख होता, विराजो। फिर इसी के बाद जाके शरीर त्याग। तो ये अब बताओ, सती जी ज्ञान समुद्र है, जितनी भी बुद्धि है त्रिभुवन में उस सबकी अधिष्ठात्री देवी है, या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेश, और भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। भगवान की बात पर माता जी को विश्वास नहीं होता, माता जी जाकर परीक्षा लेती है, राम जी पर विश्वास नहीं होता। ये क्या है, लीला, भगवान की लीला। वहां हम अगर दोष देखेंगे कि सती जी को अज्ञान हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहां लीला होनी है भगवान की, वहां दक्ष के अभिमान का नाश होना है, लीला का मूल उठता है और विस्तार उसको। तो भगवान और अर्जुन जी में किंचन मात्र भेद नहीं है, वो दोनों लीला करके हमें गीता उपदेश ज्ञान का देते हैं। और एक बात और बताते हैं कि चाहे जितने ज्ञानी हो होश में रहना, नहीं तो हमारी माया यहां भी थप्पड़िया सकती है। ये बात समझ लो, इतना भगवान इशारा करते हैं कि चाहे जो कुछ हो जितने हो, रहना थोड़ा होश ही में, नहीं तो ये हमारी प्रचंड माया दैवी है सा गुणमयी मम माया दृत्या। भगवान शंकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे तो पार्वती जी ने पूछा दूसरे अवतार के लिए, प्रभु बहुत मुस्कुराया, आज जो आपका आनंद में स्वरूप देख रहे, जरूर कोई विशेष बात। बोले मेरे भगवान ने एक नवीन अवतार धारण किया छल करने के लिए, मोहिनी अवतार। बोले प्रभु हम भी दर्शन करना चाहते हैं, चलो। पार्षदों के सहित आए भगवान हरि के धाम। भगवान ने स्वागत किया, आओ प्रभु विराजो, सेवा बताइए। तो कहा प्रभु आपके मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहती पार्वती, हमारी भी इच्छा है कि प्रगट में दर्शन करें।
कहा देखो प्रभु, उस अवतार की बात तो मत करो, वो तो समुद्र मंथन का अमृत छीनने के लिए मैंने मोहन अवतार, जिससे हम सबको मोहित कर सके, आप योगियों के लिए वो ठीक नहीं। वो नहीं प्रभु, जो जो अवतार हुआ सो हमने देखा है। बोले प्रभु हठ मत करो। बोले नहीं प्रभु, दर्शन करना है। सामने से गायब हो गए प्रभु, अंतर ध्यान हो गए। अब अचानक अंतर ध्यान तो दृष्टि जाएगी ना इधर उधर। दृष्टि गई तो देखा लताओं की आड़ से एक गेंद ऐसे उछालते हुए वो सुंदर रूप। भूल गए कि अभी हमने भगवान से ही कहा था मोहिनी रूप दिखाना। माता भी पार्षद भी एकटक भगवान शिव दौड़ पड़े। भगवान हरि मुस्कुराते हुए कटाक्ष, आपस का विरोध है, दोनों एक ही तो है। कटा और इतना अंतर है कि एक हाथ से ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि एक हाथ से दूर होगा तो परम ज्ञानी तुरंत बोध हो जाए। आखिरकार ऐसी जगह से दौड़ रहे थे जहां पद्मासन लगाए ऋषि लोग बैठे थे ना, ये भैया योगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु है ये, और किस रूप में दौड़ रहे हैं? आगे आगे भगवान मोहिनी रूप में, पीछे से भगवान शंकर। फिर ये लीला, क्या भगवान शंकर को मोह सकता है? त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा वामांग में विराजमान रहती है और उपदेश करते हैं किंचन मात्र मोह। लेकिन ये हरि की लीला है, ये हरि की विवशता दिखाते हैं कि अगर भगवान चाहें तो अपने आप का कैसा लीला सृजन कर लेते हैं। क्योंकि शिव और हरि में इतना भी अंतर नहीं, वही हरि है वही शिव है, समझ रहे ना? तो अपने लोगों को तो अपने स्वामी, जैसे जमूरा जादूगर की हर चाल को जानता है। दूसरे लुभायमान हो सकते हैं, वाह वाह वो कभी ताली नहीं बजाएगा क्योंकि उसको पता है। ऐसे हम लोग जमूरे हैं अपने प्रभु के, हम हरिदास हैं, हमें पता है उनकी कृपा से उनकी चाल को, कि अब ये कौन सा चाल खेलने वाले हैं और ये कैसे खेला है। सोई जाने जे देव जनाई। तो अपने हरि की लीलाओं को गाते हैं, हरि की लीलाओं को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं और उसका सुख रसास्वादन पाते हैं। किंचन मात्र कहीं पूर्ण में विकार नहीं है। जी, दास का तो इतने अर्जुन के माध्यम से ये था कि अर्जुन में मोह हुआ। हम लोग तो इतने कीचड़ में फंसे हुए, हम लोगों को नहीं, हम लोगों को नहीं होगा। पक्की मटकी फोड़ करके कुछ नहीं बनाया जा सकता, और कच्ची मटकी फोड़ के सब कुछ बनाया जा। हम लोग कच्ची मटकी स्वीकार करते हैं ना, कारीगर बहुत जोर का है, वो ऐसा बल जो चाहे बना सकता है। आप समझो ये जो सिद्ध महापुरुष है ये लीला पात्र है, हम लोग बच्चा हैं, कच्चे हैं। हम लोग मोह ममता और काम क्रोध ये तो सब है ही है, पर हमको हरि ने पकड़ लिया है। तो उनमें लीला के लिए मोह हो सकता है, लेकिन अपने में लीला के भी लिए नहीं होगा, क्योंकि हम कच्ची मटके हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए कि जो उनमें हो गया वो आप में नहीं हो सकता, यदि आप सच्चे भाव से हरि के आश्रित है। और अगर वो करना चाहेंगे तो इतना बल दे देंगे कि आप उनकी लीला के एक पात्र बन जाएंगे, फिर बात अलग है। अपने को डरना नहीं है, अपने स्वामी के स्वभाव को जानना है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। अब हमारी कोई कर्तव्य या जिम्मेवारी नहीं रह गई, ध्यान रखना। शरणागति, इसीलिए हम प्राय आश्रय तत्व पर बोलते, शरणागति पर ज्यादा बोलते हैं, कि जब हम शरण में हैं, आश्रित हैं, तो अब जैसा हमें नचाए वो नचा ले। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, अब मुझे चिंता नहीं। अगर मुझे कामी देखकर आपको मुस्कुराहट होती है तो प्रभु कभी निष्कामी मत बनाना। मुझे नीच देखकर आपको सुख मिलता है तो मुझे सदैव नीच रखना। आप जिसमें राजी हो उसमें हम राजी हैं। इस तरह से हम शरण में होते हैं। और जब एक भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने भय से चिंतन कराकर बिना शरीर त्यागे भृंगी बना सकता है, तो मेरे भगवान मुझे अपना दास क्यों नहीं बना सकते, निर्विकार क्यों नहीं बना सकते? मुझे बिल्कुल मस्त रहना है। लोहे में कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मुकुट बन के माथे पे बैठ जाए, पारसमणि छू गई सोना बन गया, मुकुट बन गया। हमें गुरुदेव ने नाम रूपी पारसमणि छुआ दी, राधा 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 राधा। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं। और प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तो तज छल कपट मोह मद माना। आप कह रहे हैं करो सद्यते ही साधु जब वो साधु बनाना चाहते तो हम असाधु कैसे रह जाएंगे? हम उन्हीं के हैं, हम कभी नहीं बन सकते।
हम कभी नहीं बन सकते, और वो बनाना चाहते हैं तो हम कभी बिगड़ नहीं सकते, ये भी बात समझ लो। हाँ, उन्हीं के बनाए, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। पक्का समझो मेरे स्वामी बहुत करुणामय है। भक्त कब भ्रष्ट होता है? जब उसमें साधना का अभिमान होता है। ध्यान रखना, भक्त को अगर कहीं पतन होता है तो उसका कारण उसका अभिमान होता है। यद्यपि सर्वनाश नहीं हो पाएगा, पर उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, उसको एक बार मुंह की खानी पड़ेगी, और एक बार मुंह की खा के उसे रोना पड़ेगा, प्रभु बचा लो, तब कहेंगे आ जाओ। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो अंचह कृपा निधाना। नहीं तो पक्का समझ लो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, कभी उसे भ्रष्ट नहीं होने देते। पर अगर उसे अभिमान है, साधन का अभिमान या किसी तरह का, तो उस अभिमान का ऑपरेशन करने के लिए फिर कोई लीला होगी ऐसी जो बहुत ही कड़वी होगी, और उसके बाद उसकी जो उन्नति होगी अध्यात्म की, वो बहुत ऊंचाई की होगी। प्रायः भक्तों के जीवन में ऐसा ही पाया गया। तो कुछ अभिमान ऐसा होता है जो समझाने से नहीं जाता, पीटने से जाता है। कुछ ऐसा होता है ना, वो फिर उस गली में ले जाओगे, उस गली में ले जाओगे जिसमें पिटाई करवा देंगे हरी, बड़े लीला बिहारी है। इसलिए मुझे लगता है ऐसे रहो, अस्पताल बहुत बढ़िया है, डॉक्टर एक से एक है, ऑपरेशन बढ़िया हो जाएगा कोई अपने को परेशानी नहीं। हमारे कल्याण में अब संशय नहीं। पहली बात तो ये समझ लो, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम अपने सबके लिए कह रहे हैं। एक बात अगर पकड़ लो जो है, कोई जोड़ना नहीं है, हम भगवान के हैं कि नहीं, ये पक्की बात बताओ। भगवान कह रहे ममई वांसो, गीता जी में बोला ना ममई वांसो, आप भगवान के अंश हैं कि नहीं, बच्चा है ना भगवान के। भाई ऐसे बोल दो, आप भी बोल दो मैं आपका। भगवान जब कह रहे ममई वांसो, तू मेरा, हमसे भूल हो रही, हम इधर बोल रहे हैं सब मेरा, लेकिन भगवान के लिए नहीं बोल रहे मेरा। बस यही गलती अगर सुधार ले एक बात, कि श्री भगवान मेरे और मैं भगवान का, अब उन्नति जो होगी अध्यात्म की, आप देखते जाना। उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, परम मंगल। उनका ऐसा करुणामय स्वभाव, ऐसा दयालु, घोर वैश्यागामी भगवत प्राप्त हो गए, नीच आचरण हिंसा करने वाले ब्रह्म ऋषि बन गए, केवल भगवान का आश्रय, उनके नाम का जप। यार हम लोग क्यों नहीं हो सकते? गलतियां हो सकती हैं हमसे, पाप हो सकते हैं हमसे, क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम पाप को मिटा नहीं सकते? क्या हम अपना मंगल नहीं कर सकते? हमें बताओ, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात। कैसी कठिन बात? बाप को बाप कहना कठिन बात है? भगवान को प्राप्त करना कठिन बात है, संसार को छोड़ना। सबसे पहली बात समझो, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन है जो हमने अपने को फांस दिया है ना, कि अमुक 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 राग मोह ममता भोग वासना कामना, इनसे कठिन है। प्यारे, एक झटके में सब कट जाएगा। वो जरा सा ज्ञान देंगे, सब संबंध ढीले पड़ जाएंगे। भगवान का आश्रय जितना बन सके नाम जप करो, हो सके तो पाप ना होने पावे ऐसा आचरण करो, जीवन मंगल में हो जाएगा। हम भगवान की कृपा से कहते हैं, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। हम सब उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। आज जो आप सुन रहे हो, आप जो समझ रहे हो, केवल उनकी कृपा का प्रसाद है, केवल कृपा का प्रसाद। वो कृपा हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। आपके ऊपर ना होती तो आप यहां आते नहीं, हमारे ऊपर ना होती तो हम बोल नहीं पाते। विचार करके देखो, हम दोनों कृपा से ही चल रहे हैं। उसी कृपालु का आश्रय लो। जहां कहीं पाप करने का मन हो तो उस समय भगवान को सामने देखो, वो देख रहा है। उनसे प्रार्थना, प्रभु आप देख रहे हो ना, मेरे से आपके विपरीत आचरण होने, नाथ आप देख रहे हो, प्रभु मुझे बल दो। वो तत्काल आपको बचाएंगे अगर सच्ची पुकार है। और पापाचरण ना हो, भगवान का नाम चल रहा है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय भक्ति का या अध्यात्म का फल जानते हो क्या होता है? हृदय में अखंड प्रसन्नता आ जाना, हृदय का निर्विकार हो जाना। ये फल नहीं है कि चार लोग प्रणाम कर रहे हैं या संपत्ति मिल जाना। ये पापात्माओं के पास है, जो घोर पाप करते हैं। बढ़िया गाड़ियां हैं, परिवार है, बिल्डिंगें हैं, चार लोग उनको नमस्कार करते हैं, ये सब कुछ नहीं। द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके, विकारों पर विजय प्राप्त करके एक अद्भुत आनंद जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, वो भक्ति का फल है, वो भगवान के भजन का फल है। और वो हम सबका अधिकार है, कोई भी हो, सबका, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चलाचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय। भगवत प्राप्ति के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। एक बात, आप मेरे, मैं आपका,
सच्चाई से। तो जहां हमारा महत्व होता है वहां हमारा चिंतन होता है। जैसे कामी का कामिनी पे, लोभी का धन पे, ऐसे प्रेमी का अपने प्रीतम का चिंतन होता है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी पुकार हो रही है। यही आनंद है। परमानंद की जो अनुभूति होती है इसी से होती है। सब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, गंदा आहार मत करो, और कैसी भी परिस्थिति हो टूटना मत। उस समय भगवान को याद करना, हे नाथ आपके आश्रित हूं, ये आपकी माया प्रचंड है, आप मुझे बचा लो। वो निश्चित बचा लेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय। नीरज पहलवान जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं पिछले 5 वर्षों से गांव में निःशुल्क कुश्ती अखाड़ा चला रहा हूं और बच्चों को खेल की भावना से, नशे से दूर और ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाने की कोशिश करता हूं। गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे बच्चों को राष्ट्रभक्ति और खेल भावना को बढ़ा सकूं उनके अंदर, ऐसा। हाँ, इसमें ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, या किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे। अब समय बदल गया है, इसलिए अब तो पैंट शर्ट दिखाई देती है, जांग और भुजा तो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि बाल्यावस्था से मोबाइल और कुसंग, तो उनके अंदर संयम रह नहीं गया। तो बिना ब्रह्मचर्य के ये कोई भी मार्ग हो, पुष्ट होना बड़ा कठिन है। जैसे हमारी राष्ट्र सेवा में है, तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्रायः जो विद्यालयों में शायद नहीं दी जाती। क्यों? हमें लगता है ना, विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे। सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है, और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। तो ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि आप उनको बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में बताएं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक, अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए, तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती है ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। और जब ऐसे ही खाते हैं इधर उधर का भोजन और कोई व्यायाम नहीं, तो इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर है, आप नवीन बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीजिए। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक जीवन में। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। इसके कारण ना चेहरे पे तेज है, ना बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छा है, आप नौजवानों को शिक्षा दीजिए ब्रह्मचर्य की। और परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का उपकार करना। ऐसा ही पुरुष राष्ट्र सेवक और समाज सेवक होगा, परोपकार जो करना सीख जाए। आज अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बने? सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार हैं, उनको छोड़ देते हैं। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे, तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। क्योंकि साक्षात प्रभु उनके हृदय में बैठे हैं, उस समय वो असमर्थ है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो राष्ट्र सेवा हो रही, क्योंकि वो राष्ट्र के एक सदस्य हैं, समाज के एक सदस्य हैं, परिवार के एक सदस्य हैं, और भगवान की भी सेवा हो रही, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो ये बहुत उत्तम बात है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए, तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे
बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। हमने देखा है अपने पिता परिवार आदि को, कभी कोई निषिद्ध पदार्थ मतलब प्याज लहसुन का भी प्रवेश नहीं था, क्योंकि ऐसे कुल। तो जिन लोगों को यह दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूं चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान नहीं हो सकता। बलवान होता दूसरे की रक्षा करके, अपने को कष्ट में रख करके, फिर वो महाबलवान होता है। कुछ दिन की बात है, इसके बाद फिर वो काम में नहीं आता शरीर, क्योंकि इस तरह से जो हम अधर्माचरण करेंगे वो आगे जाके बुढ़ापे में शरीर ऐसा फैल जाएगा कि लघुशंका और सोच के लिए भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। फिर पहलवानी किस काम की अगर हमें किसी और का सहयोग लेना पड़े। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और समाज सेवा। समाज सेवा में पशु पक्षी भी आते हैं। हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा की गई है, सब में भगवान की भावना की गई। आज जो हमारी समाज में मांस भक्षण चल गया है, चाहे तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मा अवलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। तो हमें लगता है कि इससे हम बचें, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें। अब हमारे पास तो उत्तर यही होगा, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें, मदिरापान से बचें, व्यभिचार से बचें, माता पिता परिवार की सेवा की भावना रखें और व्यायाम आदि करके अपने शरीर को पुष्ट रखें, तो राष्ट्र सेवा समाज सेवा सब होगी। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आगे चलकर सुखी हो पाएंगे। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है, कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाव थे शरीर में, और देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ करके। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। तो हमें लगता है समाज को शिक्षा देनी चाहिए, खुद ऐसे आचरण करने चाहिए कि हम मांस भक्षण न करें, हम किसी को कष्ट न दें, हम नमक रोटी भले खाएं, दूध घी खाएं और उससे अपने को पुष्ट रखें ब्रह्मचर्य के द्वारा, तो प्रकाश हो सकता है। नहीं 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो, इसके बाद जो गति होगी तो हमें अंतिम परिणाम, विद्वान वही बुद्धिमान वही जो फाइनल को देखे। हमारे शरीर को कोई काटे तो कष्ट होगा ना, तो किसी भी जीव को वैसे ही अपना शरीर प्यारा है। आप बकरा है, मुर्गा है, किसी भी जीव को दुनिया करे, आप हमारे पास आए, हम आपको जो बता रहे, किसी भी जीव को कष्ट देना हमारे ऊपर पाप लग रहा है, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों से व्यभिचार मत करो, संयम और धर्म का पालन करो, तो सुखी रहोगे। अगर ये ऐसा नहीं है तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये शरीर कब कैंसर हो जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, हमारा कर्म घटना रूप धारण करता है। कभी डंडा लेके कर्म नहीं आता, कर्म घटना रूप बनता है। अरे बोले बहुत अच्छे पहलवान थे, जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब वो फैल गया, शरीर नष्ट हो गया, बोले अमुक रोग हो गया। इन सब घटनाओं से बचने के लिए भगवान का नाम जप करे। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है, पर हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली, जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि बेविचार प्रवृत्ति नहीं रुकती, तो हम मांस खाकर शरीर को बलवान करके समाज को दिखा करके पैसे ले लिए और वासना से काम की पूर्ति, ये पहलवानी नहीं हुई। हमारे देश के लिए हमारा शरीर किस काम में आया? भरण पोषण करने के लिए अगर हम पहलवानी करें
कुश्ती करके पैसा, वो तो एक जीवन यापन के लिए, देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, तभी देश के लिए कर सकते हैं जब हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, तो दूसरे का हित होगा, मंगल होगा। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य, आहार पर संयम, और किसी भी माता बहन की तरफ व्यभिचार दृष्टि नहीं, अपने बुजुर्गों की सेवा, अगर ऐसी शिक्षा समाज में दी जाए तो आपका भी जीवन धन्य है और हमारे समाज का भी जीवन धन्य है। रश्मि जी कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब हम शरणागत होने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या हमारे व्यवहारिक जीवन में हर बात में श्री जी को सर्वोपरि रख सकते हैं? जैसे कोई भी बात में, व्यवहार में ऐसा कहना कि जिसमें मैं का इस्तेमाल नहीं करके हर बात में श्री जी का नाम लेंगे, तो क्या ये अहंकार है? जैसे श्री जी का नाम लेकर कहीं सूक्ष्म भावना, अहंकार, लोगों के सामने बार बार कहना कि श्री जी करवा रही हैं या श्री जी देखो, नहीं, इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है जो हम अपने इष्ट के लिए बार बार शब्द अगर ऐसे बाहर बोलेंगे ना, तो व्यवहार में ठीक नहीं है। अंदर रखो, अंदर भावना करो। अगर हमारे अंदर है कि मेरे आराध्य देव के द्वारा, उन्हीं के बल से, उन्हीं की बुद्धि से हमारी सारी चेष्टाएं हो रही, हम बाहर से बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा, वो दोषयुक्त नहीं है। बाहर से हम बोल रहे हैं कि श्री जी ने करवाया, और अंदर से अहम का सुख है, वो दोषयुक्त है। श्री जी अंदर की बात देखते हैं। अच्छा, बाहर बार बार ऐसा बोलने से व्यवहार में श्री जी ऐसा कर देंगे, इतना तप है हमारे अंदर कि हम जो सामने बोल कि अगर ऐसा हो जाए तो हाँ श्री जी कर देंगे, नहीं बोलना। हम प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत रहिए। ये कार्य हैं, लौकिक कार्य, हम श्री जी को क्यों बोले बीच में? जो संत जन हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है परमार्थ, वो व्यवहार में भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे गृहस्थ में है तो व्यवहार में वार्ता ऐसी करे संसारी पुरुष जैसी, और चिंतन अंदर भागवतिक रखे, नहीं तो कहीं हमारी भक्ति दिखावा न बन जाए, कहीं हमारी भक्ति का उपहास न होने लगे, है नहीं? अगर हम अपनी भक्ति को गुप्त रखते हुए एकदम व्यवहार में जैसे संसार में किया जाता है बर्ताव, वैसा देखो आप ऐसा ऐसा कर देना, हाँ श्री जी चाहेंगे तो हो जाएंगे। कैसा उत्तर रहा? जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, हाँ श्री जी चाहेंगे तो हो जाएगा, कैसा रहेगा? नहीं नहीं जी, तो हमने कहा था कि ऐसा हो जाए, आपने ऐसा किया नहीं, प्रयास तो किया और प्रयास करेंगे ऐसा हो जाए। तो एक सम्मान प्रिय बात हो गई और एक हमारा कर्तव्य, और श्री जी चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा हो नहीं, आप कल ऐसा कर, नहीं श्री जी चाहेंगे तो ऐसा हो जाए। ये विरक्त वैरागियों के लिए ठीक। गृहस्थ व्यवहार, पति कह रहा आप ऐसा कर दीजिए, श्री जी चाहेंगे तो, ऐसा नहीं, चिढ़ मच जाएगी उसको, वो श्री जी के प्रति भी